तो ठाकुर जी पहुंचाने के लिए चले, ऐसा प्रियादास। और कहाँ तक पहुंचाया? बोले समुद्र के बाहर तक पहुंचाया ठाकुर जी। श्री बिहारी जी में एक संत रहते थे, बहुत पुराने संत थे, और कोई बिहारी जी के समीप में ही रहते थे। तो कहते थे कि बाबा, जब कोई बिहारी जी का दर्शन करने आता है तो ठाकुर जी सोचते से क्या दे दूं। कोई व्यक्ति जब बिहारी जी का दर्शन करने आता है, क्या दे दूं, क्या दे दूं। तो दर्शन करने के बदले में कुछ देने लायक बिहारी के पास रहता नहीं। तो पता फिर क्या करते बिहारी जी? उसके साथ साथ में चल देते। जब वो दर्शन करके निकल, उसके साथ साथ में चल देते हैं। तो संतों ने नियम बनाया कि भाई दर्शन करने के बाद बाहर चबूतरे में 2 मिनट बैठो। ये चली जाएंगे। तो जब दर्शन करके बाहर बैठता है तो फिर वापस जाते हैं बिहारी जी। कितना ममत्व है ठाकुर जी का, देखो कितना अपनत्व। और संसार का ममत्व अपनत्व तो केवल स्वार्थ में सना हुआ है। अपने अपने सुख के लिए व्यक्ति लगाए थे, निस्वार्थ किसी का लगाव नहीं संसार में। केवल इन संतों में और ठाकुर जी में निस्वार्थ लगाव होता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित स्वार्थ विहीन व्यवहार कहीं है तो केवल 2 जगह है। तुम तुम्हार सेवक असुरारी। है ना, एक तो आप करते हैं निस्वार्थ प्रेम, और आपके सेवक आपके संत। भगवान पहुंचा के जब वापस आए, ओहो, बड़े रसमय शब्द प्रियादास जी के। भगवान श्री कृष्ण जब पीपा और सीताचल को समुद्र तक पहुंचा के वापस आए द्वारका, श्री दिव्य द्वारका, तो रोए महाराज भगवान। इस अपनों के वियोग में रोया जाता है ना। लिखा है, आप बिन जल मीन जैसे ऐसे फिर आए, बिन जल मीन जैसे ऐसे फिर आए। जैसे बिना जल की मछली तड़पती, ऐसा ठाकुर जी तड़पे रोए। सीता से चली और पीपा जी समुद्र के बाहर आए, लेकिन पूरे कपड़े सूखे हुए, कहीं जल का लेस नहीं। तो जो हजारों व्यक्तियों ने देखा था इन्हें कूदते हुए, वो रोज समुद्र में स्नान करने आते थे, उन्होंने देखा, अरे ये तो लौट आए। आश्चर्य, इतने दिन तक समुद्र में लौट के आ गए। प्रियादास जी कहते हैं, लिए पहचान आन पग लपटाए हैं। इतनी श्रद्धामणि के हजारों व्यक्ति चरणों में गिर पड़े, और उन हजारों ने कई हजारों को बताया, अरे हमने देखा इन्हें समुद्र, देखो वहां से वापस आ गए दिव्य द्वारका। ऐसा तेज ठाकुर जी के पास आने के बाद लिखा है कि लाखों की भीड़ लग गई। इतनी भेंट आने लग गई, इतनी भेंट, पहाड़ लग गए भेंटों के। अब तो बड़ी परेशानी हो गई, लोगों का आना बंद नहीं होता, लोग आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। जहां भी जगत का व्यवहार ज्यादा हो जाता है वहां भजन का ह्रास हो जाता है। इसे जितने संत हुए, जितना जरूरी है उतना जगत का व्यवहार है। श्री राम वृंदावन में आकर के ये जगत का व्यवहार बिल्कुल लिमिटेड रखना चाहिए, बिल्कुल लिमिटेड, क्योंकि वो हमारे भजन का ह्रास कर देगा, भजन नहीं करने देगा। तो इतनी अपार जन समूह की उपस्थित देख करके पीपा जी घबरा गए, भजन होना बंद हो गया।
तो सीता सहचर जी की तरफ देख करके कहा, क्या करना चाहिए? तो घबराते हुए पीपा जी को देख के सीता सहचरी इसमें प्रियादास लिखते हैं कि कहे सीता समझाए। यहाँ सीता सहचरी का भजन का प्रभाव देखो, घबरा गई नहीं घबराई और इनको अधीर देख के समझाया उनको। क्या समझाया? हमारा लक्ष्य केवल भजन है, चाहे पहाड़ बराबर आए चाहे 10 पहाड़ में क्या ले लेना। जो चीजें आ रही हैं, जो लोग जय जयकार, उनसे हमारा लेना देना, हमारा लक्ष्य तो केवल भजन है। भजन नहीं हो रहा है, चलो हमारा लक्ष्य, हमारी चीजें भजन लक्ष्य ही नहीं है, हमारा लक्ष्य भजन, इसलिए तुरंत यहां से चलो। ये जो बात सीता सहचरी ने कहा, आज जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी की बात सत्य हो गई कि इन्होंने पीपा जी से भी ज्यादा भजन किया है। ऐसे हृदय में ऐसे भाव नहीं आते हैं, एक एक चीज में व्यक्ति की ममता जुड़ी रहती है, लेकिन कहीं लगाव ना, केवल ठाकुर के सिवा कहीं लगाव ना हो, ये भजन के द्वारा ही संभव है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। शेष कथा आपका श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी के विराम। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत, मोरे झलकत राधानंद लाल। हाँ गद गद स्वर